डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के सवाल नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है जिसमें हमने सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराया है। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ओके, चलो क्वेश्चन को देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, आपने सवाल को देख लिया है, अच्छे से देख लेना। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक चीज़ हाईलाइट है इस क्वेश्चन में, अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या जब भी बोलेगा तो उसके लिए हम HCF निकालेंगे और कम से कम बोलेगा तो हम LCM निकालते। इसका HCF होगा, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। हल, प्रश्नानुसार स्तंभों की अधिकतम संख्या। ठीक है, 616 और 32, इसका हमें LCM निकालना है। इसका HCF होगा, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, अब इसका HCF निकालेंगे, किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। फिलहाल हम यूक्लिड विधि से निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपको पता है। ठीक है, यूक्लिड प्रमेय होती है A = BQ + R। ठीक है, ये होती है यूक्लिड प्रमेय। अब हम यहाँ लिखेंगे 616 ग्रेटर देन 32। 616 बड़ा है 32 से। ठीक है, 616 है, इसको हम A मान लेंगे, A मान लिया, और 32 है उसे B मान लेंगे। ठीक, अब लिखेंगे A की वैल्यू 616 लिख लिया। ठीक है, बराबर B की वैल्यू हमारे पास 32 है। ठीक है, B की वैल्यू कितनी है? 32। ठीक है, अब हम इसे Q और R को निकालना है तो इसके लिए हमें डिवाइड विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए साइड में हम लिखेंगे, साइड में ही कर लेंगे उसे, आपको दिखा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर देखेगा तो उसको भी पता पड़ेगा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे 616 में डिवाइड करेंगे हम, 32 से डिवाइड करेंगे 616 में, तो ये एक ही बार जाएगा 32 हो गया, माइनस किया, ये अपना बच जाएगा 9, और ये बच जाएगा अपना 6 और 3, ये 2 बचा। ठीक है, और अब जाएगा नहीं भाग तो 6 को भी ले लेंगे, 6 को ले लिया। अब हमारा ये जाएगा 9 बार। ठीक है, 9 दूना 18, और हासिल की 1, 9 3 27, और 1 हो गया हमारा 28। ठीक है, कितना हो गया? 28 हो गया। ठीक है, इसको भी माइनस करेंगे, माइनस किया, ये बच जाएगा 16 में से 8 जाएगी तो 8 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं। ठीक है, 8 ही बचा। ठीक है, तो अब जो 8 है तो वो हमारा R है, मतलब रिमाइंडर को इंग्लिश में, हिंदी में शेषफल कहते हैं। ठीक है, ये शेषफल है, और ये हमारा कोसेंट, जिसे हम भागफल बोलते हैं, इंग्लिश में कोसेंट बोलते हैं। तो अब देखना, इनटू Q की वैल्यू हमारे पास निकली है 19। Q की वैल्यू कितनी है? 19 प्लस R की वैल्यू आपको पता है 8 है, 8 लिख देंगे। ठीक है, हमको जब तक डिवाइड करना है जब तक कि मान 0 ना हो जाए। ठीक है, तो हम इसे अच्छे से सॉल्व करने के लिए चरण 1 कर लेंगे, क्योंकि अभी 0 नहीं हुआ है, तो करेंगे चरण 1। ठीक है, इसको नाम दे देंगे। अब करेंगे चरण 2।
आपको, ठीक है, जब तक करना है भाग, जब तक कि उसका मान 0 ना हो जाए, ठीक है। अब हम आगे भी करेंगे, जैसे कि ये 32 है, कितना बचा था लास्ट में, 32 बचा था, और इक्वल टू ये रिमाइंडर कितना है, 8 बचा था ये। अब हम 32 में भाग देंगे 8 का, 32 में भाग दिया 8 का, ये आपका 8 चौक 32, 4 बार जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 चौक 32, यही हमारा मान माइनस किया, ये हमारा 0 हो गया, ठीक है। अब हम आगे नहीं करना है, तो आपको पता है ये मान आ गया 4 + 0। अब देखो 0 हो गया, तो 0 के जो सामने होगा, ठीक है, 0 हो गया, 0 के जो भी सामने होगा वही हमारा HCF कहलाएगा, हमारे सवाल का HCF कहलाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि 616 तथा 32 का HCF 8 है, ठीक है। HCF कितना है, 8 है, यही हमारा आंसर है। अब लास्ट लाइन में लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर है, इसी को आंसर कर देना है, ठीक है। आप एक बार सवाल को पूरा एक बार लोग को देख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को पॉज करके, ठीक। अब हम सवाल नंबर 4 को देखते हैं। दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। हल, माना कि धनात्मक पूर्णांक a के लिए यहाँ b की जो वैल्यू होगी वो होगी 3, क्योंकि वो 3m और 3m+1 के लिए दिया है, ठीक है। अर्थात r का जो मान होगा वो 3 से कम होगा, ठीक है। तो r का मान जैसे 0, 1 और 2, ठीक है, 3 से कम होगा, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करेंगे। आपको पता है वो होती है a = bq + r, ठीक है। अब इसको करने के लिए सबसे पहले 3 केस बनेंगे इसके लिए। तो केस फर्स्ट करेंगे, क्योंकि r के मान जो 3 है, 0, 1, 2, ठीक है। तो 3 केस बनेंगे। तो केस पहला, जब r की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो a = b की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 ले ली, ठीक है, q और प्लस r की वैल्यू हमारे पास 0 है, ठीक है, पहले 0 का लिया है, तो ये हो जाएगा 0।
अब इसमें 0 को ऐड किया तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 3q। अब हम इसका वर्ग करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है। तो वर्ग करने पर लिखेंगे वर्ग करने पर अब हम इसको लिखेंगे a का वर्ग किया तो a स्क्वायर हो गया, ठीक है, बराबर 3q का करेंगे तो 3q का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब इसको भी लिखा a स्क्वायर बराबर 3q का करेंगे तो ये होगा 9q स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से 3 कॉमन लेंगे, कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा 3q स्क्वायर, ठीक है, ये बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3q स्क्वायर जो है इसको हम m मान लेंगे, माना 3q स्क्वायर बराबर m, ठीक है, ये मान लिया। अब लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3m, क्योंकि 3q स्क्वायर को तो m मान लिया है, का रूप, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे, ठीक। अब हम करेंगे केस 2, ठीक है। केस 2 में करेंगे जब r की वैल्यू होगी हमारी 1, r की वैल्यू 1 होगी तब लिखेंगे a इक्वल टू b की वैल्यू 3 q प्लस 1, क्योंकि r की वैल्यू हमने 1 ली है, ठीक है। अब इसका भी वर्ग करेंगे, ठीक है, वही प्रोसेस है पुरानी, वर्ग करने पर, ठीक है। अब हम इसका वर्ग करेंगे तो a का वर्ग किया तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखना इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, इसे लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको अपन साइड पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें तो ये आएगा a स्क्वायर बराबर 3q, तो ये a हो जाएगा और 1 हो जाएगा वो b हो जाएगा, तो 3q का होल स्क्वायर, ठीक है। 3q का अपन ब्रैकेट में बंद कर देंगे इसको, इसका होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया प्लस b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 को स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a की वैल्यू 3q को स्टेप में लिखेंगे 3q, ठीक है, और b की वैल्यू 1 है, ठीक है, ये हो गया। अब आगे करेंगे इसको, ये होगा, इसको किया तो ये होगा 9q स्क्वायर प्लस 1 को किया तो 1 ही होता है, आपको पता है, प्लस 2 3 6q, ठीक है, ये हो गया। अब a स्क्वायर, अब इसमें से क्या हम एक साइड लिख लेंगे 9q स्क्वायर प्लस के 6q प्लस के 1, ठीक है, क्रम से लिख लिया इसको एक साइड से। अब आगे का जो पोर्शन दिख रहा है आगे का आपको 9q स्क्वायर प्लस 6q, इसमें से हम 3 को कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लिया इसमें से तो ये बच गया 3q स्क्वायर
प्लस के 2, क्योंकि 2 बचेगा, ठीक है, ये q प्लस 1 ये हो जाएगा। अब देखना, अब जो पूरा जो पोर्शन है 3q² प्लस 2q, इसको हम m मान लेंगे, माना m, ठीक है, इसको m मान लिया हमने। उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी लिख दो, नीचे आप कहीं भी लिख सकते हैं। अब इसको लिखा a² बराबर 3 और इस पूरे की जगह पे m प्लस 1। अब जो हमारा यही तो क्वेश्चन में पूछा था, इसका मतलब 3m प्लस 1 का रूप, ठीक है, ये आ गया। इसको हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब लिखेंगे केस 3, ठीक है, जब r की वैल्यू होगी हमारी 2, a इजकल टू 3q प्लस के 2 ये होगा, ठीक है। अब लिखेंगे वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर। अब वर्ग करेंगे इसका दोनों साइड, तो a² बराबर के 3q प्लस 2 इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर वाला, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये होगा a² बराबर, इसका होगा 3q का होल स्क्वायर मतलब a² प्लस के b² मतलब 2 का स्क्वायर और प्लस के 2ab, 2a की जगह पे 3q इंटू 2, ठीक है, ये b की जगह पे। अब इसको आगे और करेंगे तो ये होगा, इसको करेंगे तो 3q का खोलेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस के 2 दूना 4 और प्लस के 3 दूना 6 दूना 12, ठीक है, a² बराबर के 9q स्क्वायर प्लस, सॉरी ये गलत हो गया है, यहाँ पर थोड़ा q आएगा, थोड़ा मिस, ठीक है। अब इसको लिखेंगे 12q प्लस के, और जो 4 है ना, इसको पार्ट में लिखेंगे 3 प्लस 1 काट के लिख देंगे, ठीक है। अब ये हमें जो पोर्शन दिख रहा है आगे का, इसमें से पूरे में से 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लिया, जैसे हमने 3 कॉमन लिया तो ये बचा 3q स्क्वायर और प्लस 3 चला गया तो 4q और प्लस ये 1 बचा, ठीक है, प्लस 1। अब उसी प्रकार से इसको भी देखेंगे, ये 3q स्क्वायर प्लस के 4q प्लस 1, इसको भी हम m मान लेंगे। क्या मानेंगे? m माना, ठीक है। इसको पूरे पार्ट को हमने m मान लिया है, इसको लिख दिया। अब देखना ये हो जाएगा a² बराबर 3, ये पूरा पार्ट m प्लस 1, ठीक है। उसी प्रकार से लिखेंगे 3m प्लस 1 का रूप, ये भी आ गया। इसको हम समीकरण 3 नाम देंगे। अब देखना ये जो समीकरण 3 है, ठीक है, समीकरण 3 है, ये 3m प्लस 1 का रूप, ठीक है। समीकरण 2 3m प्लस 1 का रूप, और समीकरण 1 इसको भी देखो, ये 3m का रूप, यही तो क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। तो लिखेंगे अतः समीकरण 1 समीकरण 2 व समीकरण 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक
पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन के स्टेटमेंट से ही लिखना है, कोई दिक्कत